नाज़रीन इकराम अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। दोस्तों, आज के दौर में अगर हम लोगों पर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए या हमारा काम धंधा थोड़ा ख़राब चलने लगे, हम पर थोड़ी सी गरीबी आ जाए तो हम सोचने लगते हैं कि हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं और अल्लाह से हम लोग शिकवा करने लगते हैं। और कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं कि अल्लाह हमें कुछ दे ही नहीं रहा है तो हम नमाज क्यों पढ़ें। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम पर किसी ने कुछ करवा दिया है। तो दोस्तों, ये तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये सारी बातें गलत हैं। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों के ऊपर जो मुसीबतें पड़ी, अगर हम लोग उसका तसव्वुर भी कर लें तो हमारी रूह कांप जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाहिरी गरीबी किस कदर थी और मौला अली करमल्लाहु वजुल करीम के घर में भी कितनी गरीबी थी। कई कई दिन के फाके भी हो जाते थे, मगर आपने कभी भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र और उसका फरीज़ा अदा करते रहे। जबकि उनके पास किस चीज़ की कमी थी, अल्लाह से जो मांगते वो उन्हें मिल जाता, लेकिन अल्लाह ने जो उन्हें दिया वो उस पर राजी थे। ऐसे ही हजारों लाखों बुजुर्गों से हमारे मजहब इस्लाम की तारीख भरी पड़ी है। उनमें ही एक ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं, जिन्हें सुल्तानुल मशाइख और दिल्ली का बादशाह कहा जाता है, जिनके दर पे आज ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान और गैर मुस्लिम भी अपनी फरियादें लेकर हाजिर होते हैं और मुंह मांगी मुरादें लेकर वापस होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही निजामुद्दीन औलिया हैं जिनके घर में इस कदर गरीबी हुआ करती थी कि कई कई दिन के फाके हो जाया करते थे। आप फरमाते हैं कि जिस दिन हमारे घर में कुछ खाने को नहीं हुआ करता था, तब हमारी वालिदा फरमाती थी कि बेटा, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। हमें इसकी आदत इतनी पड़ गई थी कि हम पूछा करते थे कि अम्मी जान, अब हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। आप अपने पीरो मुर्शिद हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की तंगदस्ती यानी गरीबी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि अजोदन में कयाम के दौरान तंगदस्ती का ये आलम था कि हम जंगल से लकड़ियां लाते, पानी भरते और करीर नाम का एक कांटों वाला पौधा लाते और उसको उबाल कर हम खुद और बाबा फरीद भी रोजा इफ्तार करते। एक रोज हमने किसी से कर्ज का नमक लेकर करीरों में डाल दिया और जब बाबा फरीद की बारगाह में पेश किया तब आपने खाने से इनकार कर दिया और फरमाया कि दरवेशों को चाहिए कि फाके से मर जाए मगर नफ्स की लज्जत के लिए कभी भी कर्ज ना ले। दोस्तों, किस कदर गरीबी थी कि आप कांटों वाला पौधा उबाल कर और बिना नमक के रोजा इफ्तार किया करते थे। एक मर्तबा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपनी पगड़ी किसी के पास रहन रख कर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए लोबिया और नमक ले आए। हजरत बाबा साहब ने खुद खाया और अपने साथ बालों को खिलाया। इसके बाद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे बाबरची खाने में रोजाना 73 मन अनाज पकवाएगा। आज वही निजामुद्दीन औलिया हैं कि पर्दा फरमाने के करीब 700 साल बाद भी आपके दरबार में जो हाजिर होता है, गौरे मुराद से दामन भर के लौटता है। और तारीख इस बात की गवाह है कि भले ही आपके घर कुछ खाने को हो या ना हो, आपके घर से कोई भी भूखा नहीं लौटा। और आज 700 साल बाद भी हजारों लाखों लोग आपका लंगर शिकम शहर होकर रोज खाते हैं और क़यामत तक खाते रहेंगे। दोस्तों, अल्लाह जिसे जितना बुलंद मकाम अता करता है, उससे उतना बड़ा इम्तिहान भी लेता है। लिहाजा हमें सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।